66. Everyone, please read the question on your own. So I have written closing capital. काजल, नीरव एंड अलीशा का. उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दे आर सेइंग कि 1,80,000 के प्रॉफिट्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. सो जो प्रॉफिट्स हैं that has been distributed in the ratio, I think 4:1:1. So that we have subtracted, and they have clearly mentioned कि IOC देने के बाद के ये प्रॉफिट्स हैं. कैसे पता चल रहा है? वहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. 1,80,000 is the profit distributed to the partners in the ratio of 4:1:1. तो इसीलिए हमने वो चीज करी है, माइनस कर दिया सीधा. देन आपको क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी गिवन है. ड्रॉइंग्स आपने ऐड कर दिया, एंड देन उन्होंने क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर रखा है कि IOC एट द रेट 10% पर एनम इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स. किसी को डाउट है लैंग्वेज में या 10% कहां दे रखा है क्वेश्चन में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. सो अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, और ये 10% पर एनम मैंने माइनस करना है, और इन तीनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के ये आ गया 3,30,000. सो कैसे करना है इसको सॉल्व? x प्लस 10/100x इक्वल टू 3,30,000. ये आया किसी को समझ? नहीं है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. जो फर्स्ट पार्टनर है उसका क्लोजिंग कैपिटल बता. काजल शायद से 90,000. काजल की ड्रॉइंग्स कितनी है? 3,60,000. काजल का प्रॉफिट, काजल का प्रॉफिट हो गया 1,20,000. एंड कनव वो किसमें निकालता है? IOC ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल को x ले लेते हैं, एंड IOC क्या हो जाएगा? 10/100x. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 110 डिवाइडेड बाय 100x, और इन दोनों चीज को मैं इधर ले गया. सो 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1,20,000. सो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3,30,000. इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 3 लाख. आया समझे? ठीक है. सो इसी के बेसिस पे ये लिखा है हमने. क्लोजिंग कैपिटल राइट साइड लिखा था, तो उस साइड पे मैं प्रॉफिट ले गया, तो प्रॉफिट क्या करा मैंने? माइनस. दूसरी साइड पे ड्रॉइंग्स ले गया, तो ड्रॉइंग्स क्या हो गया? ऐड हो गया. एंड देन IOC दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो ये x हमने निकाल लिया. ठीक है. सो प्लीज राइट दिस डाउन. अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो देखो यहां पर ये प्लस माइनस करके 3,30,000 आ गया. नाउ x इसको इस साइड लिया हो, प्लस 10/100x इज इक्वल टू 3,30,000. यू सॉल्व फॉर x, इट विल कम 3 लाख. गाइस स्विचिंग ऑफ द फैन इन केस गर्मी लगेगी तो बता देना. अदरवाइज गाइस जैकेट्स वगैरह वूलन क्लोथ्स वगैरह पहन के आया. Okay, please speed up. हाँ, Amazon. सो अब हमने क्या करा है? ओपनिंग कैपिटल पे वी हैव गिवन IOC.
अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे पार्टनर्स को हमने कितना आईओसी दिया, 10% आईओसी दिया। तो यहाँ पर तो हमने आईओसी निकाला नहीं, यहाँ पर तो हमने एक्स वाई जेड निकाल दिया, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब उन एक्स वाई जेड का, उन ओपनिंग कैपिटल का आप 10% कर दोगे, सो दैट विल गिव यू दी आईओसी। दिस इज क्लियर। तो मैंने काजल, नीरव, अलीशा तीनों का ओपनिंग कैपिटल निकाला और उसका 10% आईओसी निकाल दिया। क्लियर। ये जो 10% आईओसी हमने दिया, वाज इट करेक्ट और रॉन्ग? कितना आईओसी देना था? 12% देना था। ठीक है, तो देखो ये जो रॉन्ग आईओसी है, ये जो रॉन्ग आईओसी है, दिस आई हैव कैलकुलेटेड एंड इस रॉन्ग आईओसी को मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी गिवन था, हमने पार्टनर्स को 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 4:1:1 की रेशियो में कैलकुलेट करके दिया, वो भी मैंने यहां डाला। इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे ये मिल गया कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है। ये आया समझ? 180 में से फिर से पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है? 1,80,000। So 1,80,000 is distributable profit, and that 1,80,000 is calculated after allowing IOC. So after allowing IOC 1,80,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्लियर। अब इन दोनों को मैंने ऐड करा 3,60,000। ठीक है, ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब देखो, ये समझ लो, उसके बाद एक बार बना लेना। सो इफ यू रीड द क्वेश्चन, करेक्ट आईओसी कितना था? 12%। सो अब आपने आईओसी एट द रेट 12% दिया, ओपनिंग कैपिटल तो आप निकाल ही चुके हो, कितना कितना था? 3 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। सो 3 लाख का 12%, 6 लाख का 12%, 9 लाख का 12%, टोटल कितना हो गया? 2,16,000। टोटल नेट प्रॉफिट कितना था? 3,60,000। 3,60,000 में से आपने 2,16,000 दे दिया, कितना बचा? 144। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं ना, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स का यूज नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का यूज तब आएगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एरर हो जाता है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 4:1:1 जो थी, दैट वाज रॉन्ग। एंड में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। सो 3,60,000 में से 2,16,000 माइनस करने के बाद ये जो 1,44,000 आया, दिस 1,44,000 इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्यों निकाला 1,44,000? 1,44,000 इसलिए निकाला क्योंकि आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सारे गलत हैं। जो आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे थे, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो रेशियो ही गलत थी, तो इसलिए आपको ये निकालना पड़ा। ठीक है, अब ये 3,60,000 टोटल आ गया। दिस 3,60,000, ये आपने क्या करा था? 3,60,000 को, इस 3,60,000 में से पहले तो आपने आईओसी एट द रेट 10% गलत दे रखा था, सो यू हैव टेकन इट बैक। देन आपने रिमाइंडर 1,80,000 जो है एट द रेट 4:1:1 क्या कर रखा था? गलत दे रखा था, यू हैव टेकन इट बैक। द नेट ऑफ दीज टू विल गिव यू द आंसर। गया ऊपर से? बताओ कहां से गया? वेट। So first of all, closing capital दे रखे। When you have calculated the closing capital, you have taken wrong IOC 10%. ठीक है? So to get the opening capital, you have to subtract wrong IOC. पहली चीज तो ये। Then to get the opening capital, you have also taken the wrong profits. Sorry, to get the closing capitals, you have taken the wrong profits. So you have to subtract those. You have to subtract those wrong profit to get the opening capital. ये आया समझ? आपने सबसे पहले अगर फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है आपने 10% आईओसी पार्टनर्स को बांट दिया, वो तो गलत है।
जब आपने 10% प्रॉफिट्स 10% आईओसी पार्टनर्स को दिया तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गलत हो गए, और वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी आपने गलत रेशियो में बांट दी, 4:1:1, तो बांट दिया है ना वो। तो जब मैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाऊंगा तो वही गलत चीजों को रिवर्स करूंगा ना। ठीक है, तो मैंने ये 4:1:1 जो रॉन्ग रेशियो थी उसमें रिवर्स करा, एंड ये जो रॉन्ग आईओसी था उसमें रिवर्स करा। अब मुझे दो चीजें सही करनी है, मुझे एक तो करेक्ट आईओसी देना है और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, वी प्रिपेयर्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने पहले रॉन्ग आईओसी दिखाया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिखाए, सो दैट मेरा ये नेट प्रॉफिट आता है। नाउ इस नेट प्रॉफिट में से, इस 3,60,000 में से करेक्टली मुझे कितना देना था आईओसी, 12%, दैट आई हैव गिवन। देन उस 3,60,000 में से आई हैव डिडक्टेड दिस 2,16,000, तो मेरा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 1,44,000, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा। और मैंने जो गलत उनको बांट दिया था, एक तो मैंने आईओसी उनको गलत दे रखा है, एक मैंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उनको गलत दे रखा है एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो मैंने वापस ले लिया। दैट हैज गिवन मी द आंसर। 1% समझ आया, 2% समझ आया? ठीक है, एक बार लिखो, एक क्वेश्चन और करेंगे सिमिलर, उसको मैं सॉल्व करूंगा, सो दैट माइट हेल्प। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये बेकार क्वेश्चन है। ओके, इलस्ट्रेशन 55 ना। अच्छा, कितने पार्टनर्स हैं, नाम बता दो प्लीज। एक्स वाई जेड। सबसे पहली चीज क्लोजिंग कैपिटल्स और ओपनिंग कैपिटल्स क्या दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। सो क्लोजिंग कैपिटल्स आर हाउ मच, 150, 550, 11 lakh. Okay, then guys, easier thing to find while calculating opening capital, क्या, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बताओ क्या करेंगे, ऐड की माइनस, ऐड। ठीक है, क्लोजिंग से जो ओपनिंग पे जाते हैं तो ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। एंड कैन समवन टेल मी व्हाट ड्रॉइंग्स आर, different for all the partners or same for all the partners? 50,000 per month. So 50,000 into 12 is 6 lakh. So 6 lakh for all the partners. अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखा है? डिस्ट्रीब्यूटेबल कैसे? हैव दे मेंशन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल? डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, सो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखा है, हम बच गए। ये क्वेश्चन नंबर 27 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 में प्रॉफिट दे रखा था। ठीक है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट दे रखा था, आपके आपने आईओसी भी दे रखा था, वहां पर ये प्रॉब्लम था, वहां पर डिविजिबल प्रॉफिट नहीं थे। तो डिविजिबल प्रॉफिट है, तो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एंड दैट्स व्हाट वी विल सब्ट्रैक्ट। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं कितने दे रखे हैं, 3 लाख, एंड इसको एक गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। सो उसी रेशियो में माइनस करेंगे, क्योंकि हमने पार्टनर्स को गलत रेशियो में प्लस करा है ये, तो उसी रेशियो में माइनस करेंगे टू गेट दी ओपनिंग कैपिटल। सो कैन समवन कैलकुलेट 60, 60 टू, अच्छा 6, सॉरी, नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्या उसमें लिखा हुआ है कि आईओसी इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग आईओसी ऑफ? तो हमें इसमें से आईओसी और माइनस करना है, बट वी डू नॉट हैव ओपनिंग कैपिटल, तो क्या मैं आईओसी इसमें से माइनस कर सकता हूं? नहीं। तो अब आप एक काम करो, यहीं पे रुक जाओ और ये पहले कैलकुलेट करो। यूज नहीं कर रही, हाँ स्मेल आई है। कैन यू टेल मी व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग?
5 lakh. Okay, then अब जो आईओसी ऑलरेडी अलाउड है वो गलत आईओसी है, वो हमें गलत आईओसी को माइनस करना है यहां से, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है नहीं तो कैसे करेंगे? आईओसी का रेट बताओ कितना है? 10% है ना, ठीक है। अगर 10% है तो हाउ विल यू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? 5,50,000 इंटू 100/110, सो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, बीच में आईओसी बस मिसिंग है ना। तो अगर ये 20% होता आईओसी तो 100/120 हो जाता, ठीक है। 15% होता तो 100/115 हो जाता। तो वो एक स्टेप मैंने लिखना छोड़ दिया, x का 10% इज आईओसी, और फिर उसको हम इधर से उधर लेके गए, ऐसे याद रख लो। दैट विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। सो प्लीज कैलकुलेट कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख, आई थिंक 10 लाख एंड 15 लाख। सो ओपनिंग कैपिटल x y z 5 लाख 15 लाख। सो इफ यू सॉल्व दिस शुड कम आउट। अगर नहीं आ रहा तो बता दो मैंने कुछ गलती करी है तो, नहीं, ठीक है। अब देखो इस पे हमने रॉन्ग आईओसी पार्टनर्स को बांट रखा था। सो x का हो जाएगा 50,000, y का हो जाएगा 1 लाख एंड इसका हो जाएगा 1,50,000। सो हमने रॉन्ग आईओसी जो पार्टनर्स को दे रखा है वो 3 लाख दे रखा है। तो इफ आई कंस्ट्रक्ट P&L अप्रोप्रिएशन, एक तो मैंने 3 लाख का रॉन्ग आईओसी दे रखा है, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स जो हमने रॉन्ग बांटे हुए थे पहले, वो भी 3 लाख थे। सो ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है। अब ये नेट प्रॉफिट मैंने क्यों निकाला, अभी एडजस्टमेंट टेबल जब हम करेंगे उससे समझ आ जाएगा। आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम वे which I have discussed, which I have discussed in the last question, the steps and all. Okay, can we move ahead? Now make the adjustment table. गाइस जनरल एंट्री प्लीज करना नहीं भूलना, मैं जनरल एंट्री नहीं लिख रहा, दैट मीन्स कि वो करना नहीं है, उसी के मार्क्स हैं। विवान तेरा ग्रीन बुक हो रहा है, रात को 10 बजे लॉग इन कर लियो प्लीज, आई विल शेयर द लिंक। वरुण तेरी भी ग्रीन बुक हो रही है ना? मैं ना चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगा, आप दोनों का फर्स्ट रेशियो मिस हुआ है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। आई विल स्टार्ट फ्रॉम सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। बाकी दोनों का दे आर एट क्वेश्चन नंबर 100, तो उनके 20-25 बच गए टोटल क्वेश्चन। नहीं तो खींचो, करो फटाफट। तो मैंने तो बोला ही था क्लास, फिर आपने कैंसिल करवा दी, फिर एक दिन मैंने कैंसिल कर दी बारिश के चक्कर में। आई थिंक आई शुड बी एबल टू टेक इट टुडे, टुमारो,
एंड ऑन संडे, तीनों दिन ले लूंगा मैं। तो चलो आज और कल तो लो, करते हैं फिर कंप्लीट। ओके, सो देखो आईओसी हमें करेक्टली किस रेशियो में देना था? 12%। तो अब हम उनको करेक्टली 12% आईओसी देंगे। प्लीज कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ओपनिंग कैपिटल आर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। सो कितना? 60,000। सेकंड का, वाई का एंड इसका 1,80,000, 3,60,000। ये आया समझ? अब देखो हमने नेट प्रॉफिट क्यों निकाले थे करेक्टली। ये जो आईओसी इनके पास जाना चाहिए था वो कितना जाना था? 3,60,000। तो आप देखो ना, एक तो आपने उनको पहले गलत आईओसी दे रखा है, गलत डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दे रखे हैं, इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी निकालने पड़ रहे हैं। सो 6 लाख में से यू विल सब्ट्रैक्ट 3,60,000, कितना आएगा? 2,40,000। सो 2,40,000 होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो नाउ 2,40,000 विल बी गिवन टू देम इन विच रेशियो? करेक्ट रेशियो क्या है? इज द क्वेश्चन साइलेंट? इज द डीड साइलेंट? तो दैट मीन्स 2,40,000 एट द रेट क्रेडिट। तो 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 80। तो ये दोनों चीजें करेक्टली मिलनी चाहिए थी, करेक्टली हमने पार्टनर्स को दे दिया। आया समझे? प्लीज ऐड दिस अप। एक मिनट रुकना, सॉरी, इकट्ठा करना है आपने? अप टू यू। या this is my way of explanation. You have understood it, you can do it in a much better way, you should. So as a teacher I believe कि ये सबको समझ आना चाहिए। Then if you can improvise it, ठंडी ठंडी। Okay, now IOC at the rate 10% हमने उनको गलत दिया, तो वो अब वापस लेंगे 50,000, 1 lakh and 1.5 lakh। And then if you look at the wrong P&L appropriation, ये देखो, ये जो 3 लाख था ये भी हमने इनको 4:1:1 में गलत डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो ये भी अब उनसे वापस लेंगे। सो 3 लाख एट द रेट 4:1:1 डेबिट। सो कितना आया था? 456,655 5 into 4, 2 lakh 50 50 now this will give you your answer. So 2,50,000 नेगेटिव का है और 1,40,000, तो 90,000 आ रहा है। हाँ, ओ हाँ, 1,10,000 and this will come negative, so therefore debit. So 1,50,000, तो ये 50,000 पॉजिटिव हो गया, so ये क्रेडिट। एंड 2 लाख और ये 60,000 पॉजिटिव हो गया, दिस विल बी क्रेडिट। एंड गाइस यू नीड टू पास द जनरल एंट्री, ये लिख के नहीं छोड़ देना, ठीक है? इलस्ट्रेशन 57, these two illustration, हाँ स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन भी छोड़ रखे हैं अभी हमने। मैडम वेरी बिग चैप्टर एंड दिस इज द वर्स्ट चैप्टर। भाई 3 चैप्टर आ रहे थे, खुश रहो कि एक ही आ रहा है। आएगा 1 minute remuneration, that's why I told you to be there.
एक मिनट, अब रुक जाओ एक मिनट। सो पहली चीज, हमने रेम्यूनरेशन देना था, नहीं दिया। आईओसी देना था, नहीं दिया। क्लियर? आगे पढ़ो। हाँ, सो कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर एरर हो जाता है, आपको उस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। ये आया समझ? कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर एरर हो जाता है, ओनली देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन दैट क्वेश्चन। यहां पर उसने पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोला है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। पहली चीज, रेम्यूनरेशन मीन सैलरी। हमने पार्टनर को सैलरी दी नहीं, ठीक है। पार्टनर को अगर सैलरी मिलेगी, कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल का नेचर क्या होता है? बढ़ता है तो क्रेडिट और कम होता है तो डेबिट। दिस इज द नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री लिखो, फॉर द रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एंड किसको देना है? टू आर कैपिटल अकाउंट। एंड कितना अमाउंट है? 36,000, ठीक है। दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री। किसी को डाउट इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, आईओसी हमने नहीं दिया। कनव भाई घर में नहीं बैठा तो अपने, तो जगह नहीं है तो इधर आ जा। तो तू बैठा हुआ, बैठे रहे वहां पर। हाँ, सेकंड, आईओसी नहीं दिया। अब पार्टनर्स को दोगे आप आईओसी तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। सो कैलकुलेट दी रिस्पेक्टिव आईओसीज, उनके कैपिटल अकाउंट के सामने डालो, ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। So profit and loss adjustment account debit 30,000 to P capital account 15,000 to Q capital account 7,500 to R capital account 7,500। क्या ये सबको समझ आया? आपको ओपनिंग कैपिटल्स दे रखे हैं, आपने उन पे उस पे आईओसी निकाल के उनको बांट दिया। क्लियर? ठीक है। और कुछ देना था? कमीशन वमीशन कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। सो नाउ व्हाट आर द टोटल प्रॉफिट्स? 1 लाख। इस 1,80,000 में से एक तो आपने 30,000 का आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड कमीशन कितना दिया था? सॉरी, सैलरी कितना दिया था? 36,000 की सैलरी आपने दे दी, तो बचा कितना? 66,000 माइनस करो, 114। सो 1,14,000 बचा। व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. This should have been distributed in the correct ratio. And what is the rate? 2:2:1 calculate करेंगे. And again, profit and loss adjustment account debit 1,14,000 to P capital account, to Q capital account, to R capital account. बांट दो, 2:2. यार आना तो सभी को चाहिए। क्योंकि मंडे को तुम लोगों का एग्जाम है, अदरवाइज आई डोंट नो यू गाइस। 11 के बाद में स्लॉट ही नहीं है ना। आई टेल यू व्हाई। 11 से 12:30 मेरी क्लास है पहली, फिर उसके बाद 12:30 से 12:30 घर पे आऊंगा, 12:30 से 1:30, बस मेरे को बीच में 12:30 से 1:30 का टाइम है। 2 से 3 क्लास है,
फिर 4 से 6 क्लास है, फिर 6 बजे भी किसी क्लास है, पता नहीं, मतलब रात को तो है ही क्लासेस। कोई नहीं, घर पे पढ़ो। ओके, हो गया, ये एंट्री होगी। अब प्रॉफिट ऑफ 1,80,000, हमने ना तो रेम्यूनरेशन दिया था, हमने ना तो आईओसी दिया था, हमने ना तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बांटे थे, हमने 1,80,000 को एक गलत रेशियो में बांट दिया था। और वो गलत रेशियो क्या थी? इक्वली बांट दिए थे। तो वो सारा पैसा वापस ले लो जो उनको गलत बांटा था। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक दैट मनी बैक फ्रॉम देम, कैपिटल उनके रिड्यूस होंगे। कैपिटल जब रिड्यूस होते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, so P capital account debit, Q capital account debit, R capital account debit to profit and loss adjustment account। 1,80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1:1:1 में। That's your answer। यार 1,80,000 को तूने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ना आईओसी दिया था, ना सैलरी दी थी, ना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट करेक्टली बांटे। तो ये जो तूने 1:1:1 में रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा था, ये सारा पैसा वापस ले लिया, तभी तो इनके कैपिटल डेबिट हो रहे हैं। इलस्ट्रेशन 57 होमवर्क बाद में कर लेना एक बारी खुद से, वी कैन डिस्कस अगर समझ नहीं आता है। एंड और कोई क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे मेंशन करा था, कौन सा? इलस्ट्रेशन Illustration 53 and question 63, they are exactly the same। ठीक है, तो we'll come to this question a little later। Okay, heading डालिए गारंटी। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव लेफ्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे एक बार देखना, गारंटी से पहले हमारे कितने क्वेश्चन बच गए हैं। आई थिंक बीच के 3-4 क्वेश्चन नहीं करे थे लास्ट क्लास में, फास्ट एडजस्टमेंट्स के। $68 have we done? 72 हमने नहीं करा है, 72 नहीं करा ना। और 71, 70, 71 और 70 करा है, 71, 70 करा है। अरे ठीक है, समझ गया मैं, सबने बोल दिया, दो बारी बोल दिया। 71 और 70, 69 है, सारे कर लिए हैं। ओके चलो, मुझे क्या करना है गाइस। गारंटी आई कांट। सो एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस ओनली। इजी टॉपिक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं करा, उसको स्टार मार्क कर लो, याद दिला देना, कर लेंगे। एक गारंटी कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों का मंडे को एग्जाम है, आप बोलोगे गारंटी नहीं पढ़ा, इसको 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, आना तो है। मैंने एक बुक भेज रखी है ग्रुप पे, मैंने ग्रुप पे एक बुक भेज रखी है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, वो कर लेना अगर मंडे टेस्ट में मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ओके
सो गारंटी में क्या हो रहा है, जो फर्म है आइदर उसको गारंटी मिल सकती है किसी पार्टनर से, पार्टनर बोल रहे हैं कि मैं फर्म को XYZ अमाउंट अर्न करके दूंगा ही दूंगा, या फिर एक पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन करता है एंड फर्म उसको गारंटी कर रही है कि मिनिमम प्रॉफिट्स हम आपको XYZ अमाउंट देंगे ही देंगे, चाहे हमें लॉस हो जाए। वी आर गारंटीइंग यू दैट मिनिमम आपको 10,000 15,000 व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम प्रॉफिट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम प्रॉफिट। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, वो मीट करेंगे ही करेंगे, उससे ज्यादा मिल रहा है तो इट इज गुड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्म इज गोइंग टू रिसीव गारंटी फ्रॉम द पार्टनर्स। सेकंड, तो जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है, पहले अगर किसी भी पार्टनर या पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी के लिए कुछ बोल रखा है, वी हैव टू चेक दैट, एंड थ्रेशोल्ड लेवल से अगर उन लोगों ने कम अर्न करके दिया है, सो दे आर गोइंग टू गिव इट फ्रॉम देयर कैपिटल। सेकंड, ये सॉल्व करने के बाद वी विल चेक, सेकंड, फर्म विल गिव गारंटी टू पार्टनर्स। अगर फर्म ने किसी और पार्टनर को बोल रखा है कि वी आर गारंटिंग यू XYZ अमाउंट, देन हम वो चेक करेंगे। तो लिखो, फर्म विल गिव गारंटी टू पार्टनर्स एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल चेक इफ अ पार्टनर हैज गिवन गारंटी टू अनदर पार्टनर। पहले फर्म को गारंटी मिलेगी, फिर फर्म गारंटी देगा, फिर एक पार्टनर ने अगर पार्टनर को गारंटी दे रखी है। दिस इज द हियरार्की वी हैव टू फॉलो इन द क्वेश्चन। ये सारी चीजें एक क्वेश्चन में आएंगी नहीं, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन में दे आस्क, ठीक है। सो फर्स्ट क्या था, फर्म विल गेट गारंटी फ्रॉम अ पार्टनर, देन फर्म विल गिव गारंटी टू पार्टनर्स एंड देन पार्टनर विल गिव गारंटी टू अनदर पार्टनर। ये हियरार्की हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, गारंटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर इज, अच्छा गाइस, ये करने के बाद भी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने करे नहीं है अभी तक, इसके वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल चैप्टर, ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ मंथ। 15 मार्च से हमने स्टार्ट करा था ये चैप्टर, ठीक है। सो ये महीना ले जाता है चैप्टर, और वो भी जब मैं जल्दी 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 करवा रहा हूं। इसके बाद सेकेंड चैप्टर केक वॉक, थर्ड चैप्टर कर्निरियम विल डू, हाँ हाँ बग्स कैन यू चेक, इसमें 5G कर दो ना, 5G है नहीं तो अलग से करना पड़ेगा। नहीं, आपने करा है ना लास्ट टाइम भी, कोई करके गया था 5G, फिर वो 5G आ ही नहीं रहा था, ठीक है। बस कैन यू प्लीज कनेक्ट एंड चेक, यार देख ले बस, फिर कोई नहीं, कुछ इशू होगा मेरे पास आपका नंबर है ही, मैं कनेक्ट कर लूंगा। हाँ जी, हाँ मैं वही करूंगा, मैं उस एक्सटेंडर को कनेक्ट कर लूंगा। इसको करूं मैं, तो जानबूझ के वो लगवाया, जब मैं इसको बंद करता हूँ ना तो कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। कैसे आप लगा दो अपने हिसाब से, मैं चेक करके बता दूं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड, पहला क्वेश्चन प्लीज पढ़ लो यार। गारंटी का पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द क्वेश्चन, करो पढ़ यार, थोड़ा सा लाउड प्लीज। वो IOC देना है, क्या आपने सैलरी देनी है, क्या आपने कमीशन देना है, क्या आपने उनसे IOD लेना है, कुछ भी नहीं दे रखा। सो द एंटायर प्रॉफिट विल बिकम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो फर्स्ट स्टेप, 4:2:1 में तीनों को प्रॉफिट बांट दो। डू वी नीड टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन इन दिस क्वेश्चन? तो पहले क्या करो, 4:2:1 में तीनों को प्रॉफिट बांट दो जो दे रखे हैं, एंड प्लीज लेट मी नो द वैल्यूज।
हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। वन लाख 90,000 एंड 45,000। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सी को गारंटी कर रखा है, फर्म को तो गारंटी मिल नहीं रही है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लिखा हुआ है सी को गारंटी कर रहे हैं। कौन कर रहा है गारंटी? फर्म कर रहा है। ठीक है, जब लिखा नहीं हुआ तो किसने गारंटी करी है? वो फर्म ने गारंटी करी है। सी को कितनी गारंटी हुई है? तो सी को टोटल कितना मिलना चाहिए? सी को टोटल 75 मिलना चाहिए, ठीक है ना, बट उसको मिल कितना रहा है? सो देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 30,000। there is a deficiency of 30,000। that deficiency will be met by whom? लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में। so that deficiency will be met by the remainder partners। ये दोनों मीट करेंगे। अब ये दोनों जब ये 30,000 की डेफिशिएंसी मीट करेंगे, एक मिनट, ये दोनों ए और बी जब ये 30,000 की डेफिशिएंसी मीट करेंगे तो कैसे? इक्वली करेंगे, कोई पर्टिकुलर रेशियो में करेंगे। अगर ऐसा होता, ठीक है मैं बुला रहा हूं। ओके ठीक है, डन। इसको बोलते हैं एटीट्यूड एरर। सो ये जो 30,000 की डेफिशिएंसी है, ये कौन देगा? ये रिमाइंडर पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में देंगे? इक्वली देंगे, कोई पर्टिकुलर रेशियो में देंगे, दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। बट अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, छोटी बच्ची है क्या? सो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सो ए और बी का जो ऑलरेडी शेयर है उसमें देंगे। कितना शेयर है? ठीक है, 4:2, दैट विल बी 2:1। फाइन। अच्छा, जो एरर करते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? देखो, यहां से माइनस करेंगे 30,000 इंटू 2/3, 30,000 इंटू 1/3। जो एरर कर देते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं यार इनकी रेशियो में माइनस होगा, ए और बी के रेशियो में माइनस होगा। वो यहां पे क्या ले लेते हैं? 4/7, वो ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसका बी का उठा के ले लेंगे 2/7। वो गलत हो गया, आपने सी को यहां से हटा देना है। सी को हटाने के बाद खाली ए और बी की रेशियो, दैट इज 4:2, दैट इज 2:1, उसमें माइनस करना है। तो ये एरर हो जाता है, ध्यान रखना। So this will give you what A will get, what B will get, and what C is getting now. बेटा वही बिहेवियर है जो 11th में था, फिर वही रिजल्ट आएगा। आएगा आएगा। हाँ सॉरी, हाँ रिपोर्ट ले ले बस उससे। हाँ अभी डन, अभी डन। आगे सबका आंसर बुक से मैच कर रहा है, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस किसी को भी ये चैप्टर समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे देखें थे। Next question guys, can someone read? Question number 76. Can someone read
गाइस मेरे पास बुक नहीं है, प्लीज पढ़ दो। अबे इतना क्या डर रहे हो यार, पढ़ लो, क्या एक दूसरे से डरते हो। कनव और कनिष्क के अलावा कोई पढ़ दो, उनकी भाषा समझ नहीं आती। Ashmit, Abbas and Karman are अब्बास। partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Abbas is guaranteed minimum profit of 1,50,000 per annum. The firm incurred loss for the year ended 31st March 2026 of 30,000. How much deficiency will Ashmit bear? एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन समझो। फर्म का लॉस कितना है? सॉरी, 30,000 का लॉस है, और गारंटी किसको करी है? कितने की गारंटी? तो अब्बास के पास नेगेटिव अमाउंट आ सकता है? नहीं। जितना अमाउंट अब्बास को देना है वो बाकी पार्टनर्स के सरदर्द, ठीक है। और ये 30,000 का जो लॉस है अब्बास कंट्रीब्यूट करेगा इसमें? आपने तो उसको बोला कि 1,50,000 देना है, आपके पास लॉस है, वो तो अपना 1,50,000 लेके चला गया। बाकी हेडेक किसका? फर्म का। फर्म में बचे कौन? दो पार्टनर्स बचे, सारा हेडेक उनके ऊपर। किस चीज का हेडेक? ये 30,000 का तो हेडेक पहले से ही था, और अब अब्बास को हमने 1,50,000 और देना है, उसका हेडेक भी बाकी दोनों पार्टनर्स के ऊपर। सो टोटल 1,80,000 का लॉस कौन बेयर करेगा? बाकी दोनों पार्टनर्स। कैन यू टेल मी द इंटायर रेशियो तीनों पार्टनर्स का? 3:2:1। इसमें अब्बास कौन है? तो इसको उड़ाओ यहां से। 3:4 द लॉस विल बी, 3:1 में, सॉरी, 3/4 एंड 1/4 में द लॉस विल बी बॉर्न बाय द रिमाइंडर पार्टनर्स। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? आई डोंट नो, दे हैव चेंज द क्वेश्चन, इट वाज नॉट देयर इन द लास्ट ईयर वाला बुक। इसी के अंदर एक वेरिएशन और है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट एज ऑफ नाउ। लेट दैट क्वेश्चन कम, देन विल डिस्कस, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होएगी। कैन वी प्लीज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यहां पर हमें पीएल एप्रोप्रिएशन वगैरह तो नहीं बनाना था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो उसी की आवाज ज्यादा आ रही है आपसे। नहीं नहीं ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, पढ़ने दो उसको। ये कैसे पढ़ रही है, क्या हो रहा है? According to the partnership agreement, Tagore was guaranteed an amount of 40,000 as a share of profits. The net profit for the year ended 31st March 2022 amounted to 1,20,000. ठीक है, समझ आ गया। ओके गाइस, सो ये बताना क्वेश्चन नंबर क्या है? 77 या 76 या 78? चलो ये तो सबको क्लियर है। ओके, सो तीन पार्टनर्स बताइए, नाम बताइए वरुण, एंड इनका रेशियो क्या है? ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितने हैं? 1,50,000, 1,20,000। सो पहले 1,20,000 को डिवाइड कर दो, 231 में 1,20,000 को डिवाइड कर दो। मनन तेरे को समझ आ रहा है? और जो पहले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, नहीं नहीं पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे, कैन समवन प्लीज डिवाइड एंड टेल मी? 3 4 5 6 2 हाँ, तो ये 20,000 हो गया, ये 40,000 हो गया, ओके सॉरी 40, या
ये 40,000 हो गया, ठीक है। अब गारंटी किसको मिल रही है? राघव को कितने की गारंटी मिल रही है? 40,000 इसके हाथ में टोटल आना चाहिए। सो एक मिनट देना, ये सो डेफिशिएंसी कितनी है? 20,000 की डेफिशिएंसी है। अब आपको ना क्वेश्चन में चेक करना है क्या ये मेंशन्ड है कि वो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, किसने बेयर करना है वो डेफिशिएंसी। अगर नहीं लिखा हुआ ना तो बचे कौन? ए और डी बच गया। उनकी रेशियो क्या है? 2:3 उनकी रेशियो है। इस रेशियो के अंदर यू विल डिडक्ट 20,000। सो 20,000 इंटू 2/5 यहां से माइनस, 20,000 इंटू 3/5 यहां से माइनस, और आंसर चेक कर लो गाइस ये निकाल के आना है 2026। So now let's see how we have to present this in P&L appropriation. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, कहीं पर भी फिक्स वर्ड नहीं लिखा था। अगर फिक्स कैपिटल दे रखा होता हर जगह करंट अकाउंट आ जाएगा। ओके, सो यहां पर पहले आप लिखोगे प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ ही कम्स, क्या हो गया? क्या नाम था? एडीबी। सो 40 60 20। सो पहले हम यहां पर लिखेंगे, अरे यार 40। अरे यार जो भी खेलना खेलो, नो इश्यूज, enjoy your life. There will be a time period when you guys will be after me. I'll say I'm enjoying my life. And it's on the record. क्या सिग्मा? सिग्मा ओके। अच्छा अब देखो यहां पे आप लिखोगे डेफिशिएंसी टू आर, डेफिशिएंसी टू आर, एंड यहां पर प्लस हो जाएगा फ्रॉम ए प्लस फ्रॉम बी, फ्रॉम डी सॉरी। सो कितना कितना है? 8,000 यहां से माइनस, 12,000 यहां से माइनस, एंड यहां पर 8,000 ऐड, 12,000 ऐड। सो ये हो गया आपका 32,000, 48,000, 40,000 एंड देन 1 लाख। You've done this, na? Guys, 78 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ना ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था और याद नहीं रहा, और ये देखो गलत कर रहे हो। ये हर सैम्पल पेपर में है। कुछ नहीं आया इस बारी बोर्ड से, कुछ नहीं आया इस बारी बोर्ड में, कुछ नहीं आया। अरे जब हो गया बोर्ड, कॉन्फिडेंस या पास की बात कर रहा हूँ, इस साल के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगले साल की नहीं।
Okay, guys, 78 question. Please mark important. Please read the question in your own minds. Okay, so question 78. मिस्टर रहमान प्लीज पढ़िए. अरे क्वेश्चन पढ़ना. अच्छा, रेशियो क्या दे रखी है? अरे किसकी? एक्स वाई जेड 4:3:1. ठीक है. प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स बता बेटा. अरमान प्रॉफिट बता. 3 में पता नहीं प्रॉफिट गलत बोला है आप लोगों ने शायद, ऐसे लग रहा है मुझे. ठीक है, कोई नहीं, वॉट एवर. आई डोंट हैव द क्वेश्चन. सो कैलकुलेट करो, प्रॉफिट बताओ कितना कितना आ रहा है. 64,000. ओके, अब गारंटी किसको मिल रही है? कितना गारंटी? यार आप लोगों ने बताया नहीं मुझे आईओसी के क्वेश्चन में. ये तो गलत है ना. ये तो आपने पूरे के पूरे प्रॉफिट्स कैसे बांट दिए? पहले तो प्रॉफिट में से आईओसी दोगे, उसके बाद यू विल सी. अच्छा, एक काम करते हैं, मेक पीएनएल एप्रोप्रिएशन. ऐसे निकालना बंद करो. इसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है ना क्वेश्चन में. तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. प्लीज क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. इसलिए बोला था अरमान क्वेश्चन पढ़ ले. कॉमा एन. तेरे ऊपर भी आ रहा है ये स्टेटमेंट. Can someone tell me interest on capital? मैडम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओगे? 10%. हाँ, 30 रुपए. अरे 30,000 है, 3,000 है. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा? गलत है. गलत है आईओसी भी. मैंने तभी तो बोला तुम लोगों को इम्पोर्टेंट. ठीक है, आया समझ ये चीज? हाँ, टेस्ट कर रहे थे. So again you have done it wrong. So 15,000, 10,000, 7,500. So total, guys, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. 1 अक्टूबर को दे आर स्टार्टिंग विद द पार्टनरशिप. तो आप आईओसी पूरा साल का कैसे दे रहे हो? यही था इस क्वेश्चन में. मैडम, नथिंग टू क्राई अबाउट. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो. 160 minus 32,500. So 160 minus 32,500 कितना आ रहा है? So profits transferred to partners कैपिटल अकाउंट 127,500. 127,500 को डिवाइड करो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहां नहीं होगा 6/12 वगैरह. ये तो प्रॉफिट बचा है, उसको रेशियो में बांटना है.
ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कर नहीं पाओगे कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन भी भूल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर के खिलाफ, वो ही क्या कर लेगा तुम पता, बाहर पी लियो। किसका? 38250, 38250 और x का? ठीक है, अब z को कितना मिलना चाहिए था? गलत, इट इज नॉट 80,000, 80,000 के आगे पर एनम लिखा हुआ है, तो उसको 40,000 मिलना चाहिए था। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंस इन दिस क्वेश्चन। शट अप। ओके सो गाइस देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ना आपको डेट का ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और Z को जो आप गारंटी कर रहे हो वो आप 80,000 गारंटी कर रहे हो, उसके आगे पर एनम लिखा हुआ है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं, तो आप उसको 40,000 की गारंटी दे रहे हो उस पर्टिकुलर ईयर में, एंड ना कि 80,000 की। ठीक है, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, वहां पर लिखा हुआ है कि Z को जो आप गारंटी कर रहे हो दैट इज आफ्टर अलाउइंग आईओसी और बिफोर अलाउइंग आईओसी और इंक्लूडिंग आईओसी। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर अलाउइंग आईओसी। सो अब एक चीज बताओ, ये जो आपने प्रॉफिट्स दिए हैं, क्या इसके अंदर आईओसी एडेड है? आपने तो 160 में से 32,500 माइनस करा है ना, तो दिस इज आफ्टर आईओसी ओनली ना, यू आर गिविंग दिस प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब उसको कितना मिलना चाहिए, यहां पर क्या अमाउंट ऐड करोगे कि उसके पास 40,000 आए? 1750। और क्वेश्चन में पढ़ो कौन दे रहा है, सो x में से 1750 माइनस कर दो। आया ये चीज समझ? पहली चीज, जब आप आईओसी निकाल रहे हो इट हैज टू बी फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर को। सेकंड, जो आप गारंटी दे रहे हो Z को, वहां पर लिखा हुआ है 80,000 और उसके आगे पर एनम लिखा हुआ है, तो पूरे साल का 80,000। बिजनेस को करंट ईयर में कितना हुआ है? 6 मंथ्स हुए हैं, तो इसलिए 40,000 उसको मिलेगा। ठीक है, देन इट्स बीन रिटर्न आफ्टर आईओसी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होते हैं ये आफ्टर आईओसी, आफ्टर सैलरी, आफ्टर कमीशन ही होते हैं, तो कुछ करना नहीं है उसका। ठीक है, इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी को भी डाउट इसमें, और यू वांट टू हियर अनदर पीजे? शट अप, या that was a PJ. Next question. Yeah. पाजी करते रहेंगे। हाँ हाँ, 2 मिनट बचे हैं? टाइम हो गया? ओह, वी आर डन।